धनु राशि वाले जातक 24 से 31 दिसंबर आखिरी दिन है महीने के। चाहे कुछ भी हो जाए, इन चीज़ों का दान भूल कर भी मत करना। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, ये 8 दिन बचे हैं महीने के। 8 दिन भूल कर भी इन वस्तुओं का दान मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। कौन सी हैं वो वस्तुएं जिनका दान आपको नहीं करना है इन दिनों, इन 8 दिनों में, यानी कि साल के आखिरी 8 दिनों में? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, ऐसा माना गया है। दान देने की परंपरा अभी से ही नहीं बल्कि ये, यानी कि ये पौराणिक कथाएं अगर आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सुनने को मिलता होगा। बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे कई दोष भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान आपको नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना नुकसान करा बैठते हैं, पाप के भागी बन जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है इन 8 दिनों में। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई, कई वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ताकि आप, इस वीडियो में हम बताएंगे ताकि आप इन 8 दिनों में ये गलती ना करें, अन्यथा आने वाला साल आपका खराब हो सकता है। पहला बात, बिजनेस में होगा नुकसान अगर आप ये करेंगे तो। क्या दान करना ही करेंगे तो, क्या दान आप करेंगे तो बिजनेस में नुकसान होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्लास्टिक के वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं होता है। यानी कि प्लास्टिक की वस्तुएं जो होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, बिजनेस में नुकसान होगा आने वाले समय में। अगर इन 8 दिनों में आप प्लास्टिक का दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने को घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है। और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस गंभीर नुकसान उठाना पड़ता है, बिजनेस में गंभीर क्षति होती है, गंभीर नुकसान होता है। इसलिए इन 8 दिनों में, साल का आखिरी दिन है, साल की विदाई अच्छे से करिए। इन सब चीज़ों का, प्लास्टिक चीज़ों का दान ना करें। दोस्तों, अगला जो दान है अगर आप करते हैं तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाएंगी। क्या है वो? दोस्तों, इन 8 दिनों में इसका दान आपको नहीं करना है। 8 दिनों में नहीं, कभी नहीं करना है, पर इन 8 दिनों में बचा कर रखिए ताकि भविष्य आपका आने वाला साल अच्छा हो। झाड़ू, जी हाँ दोस्तों, झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका दान करना नुकसानदायक बताया गया है। यह आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। इसलिए माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है झाड़ू को, इसलिए इसका दान नुकसानदायक होता है। कभी भी इसका दान किसी को ना दें, और इन 8 दिनों में तो भूल कर भी ना दें। साल का आखिरी 8 दिन है, विदा अच्छे से करें, अन्यथा लक्ष्मी माँ विदा हो जाएंगी आपके घर से। माना जाता है कि झाड़ू दान में देने से धन की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगता है। इसलिए झाड़ू भी दान देना नहीं चाहिए, किसी को भी झाड़ू का दान आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला जो चीज़ है जिससे अगर आप दान करेंगे तो सुख शांति में कमी आएगी, वो क्या चीज़ है? और ये 8 दिनों में इनका दान आपको नहीं करना है। वो चीज़ है, कभी कभी हम दान स्वरूप, यानी कि किसी को दान में, गिफ्ट में स्टील के बर्तन भी दे देते हैं। स्टील के बर्तन, जी हाँ दोस्तों। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। यानी कि शुभ नहीं है स्टील का बर्तन किसी को देना, चाहे वो गिफ्ट हो, दान हो, अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान इन 8 दिनों में ना करें, या कभी ना करें, पर इन 8 दिनों में इन सब चीज़ों से बचें। दोस्तों, अगली जो चीज़ है जिसका दान हमको नहीं करना चाहिए और इन 8 दिनों में बचना है इन सब चीज़ों से, जिससे कि शनिदेव नाराज हो जाएंगे। अगर शनिदेव
जाते जाते उनको नाराज करिएगा तो शुरुआत जो होगी साल की वो अच्छी नहीं होगी। इसलिए इस चीज़ का कभी भी दान ना करें, कभी ना करें, पर इन 8 दिनों में इससे बच कर रहें। दोस्तों कौन सी है वो चीज़? वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना गया है, तेल का जो दान होता है वो शुभ माना गया था, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया गया तेल दान में देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, खराब तेल या उपयोग किया हुआ तेल। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यानी कि खराब हुआ या उपयोग हुआ तेल किसी को दान कर रहे हैं, तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, शनिदेव नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अगर मानते हैं आप ज्योतिष शास्त्र को, तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना चाहिए। परंतु पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल, खराब तेल, ये सब चीज़ें अगर दान में देंगे तो शनिदेव प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको विपरीत परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही इससे जो है कि घर में कलेश बढ़ जाता है, कोई विपत्ति आने की आशंकाएं बनती हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। और जो चीज़ें हैं अगर इनका दान करेंगे तो झेलनी पड़ेगी आर्थिक परेशानी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। वो क्या है? वो है अक्सर हम अपने पुराने कपड़े ज़रूरतमंदों को दे देते हैं। अपने पुराने कपड़े अक्सर लोग छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं तो दूसरों को दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अपने पुराने कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे तो सकते हैं, परंतु उन कपड़ों को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए। किसी को दान स्वरूप मत दीजिए, और ना ही कभी किसी पंडित को पुराने कपड़े दान में दीजिए। अक्सर हम लोग ऐसे गलती करते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब इंसान को अपने पुराने कपड़े दे देते हैं दान स्वरूप। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है। पहने हुए कपड़े दान स्वरूप में देना अशुभ होता है, इससे लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती है और आपको पैसे की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आप दे सकते हैं किसी को, अगर सक्षम है देने में तो नए दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। पुराने कपड़े किसी को मत दीजिए, ये गलती आप मत करिए, अन्यथा बहुत समस्या, बहुत सारी परेशानियां आपको जीवन में झेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। दोस्तों अगली जो चीज़ है, संबंधों में आ सकती है दरार। दोस्तों नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए, इससे संबंधों में दरार आती है। और इन 8 दिनों में इन वस्तुओं का दान तो ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो है नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार आदि का कभी भी दान ना करें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहना है कि नुकसानदायक बताया गया, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा ये इन वस्तुओं का दान नुकसानदायक यानी कि हानिकारक बताया गया है आपके लिए। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के जो सदस्यों के बीच जो है वो तनाव बढ़ने के साथ साथ रिश्ते खराब होने की आशंकाएं भी बनी रहती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इन वस्तुओं का दान ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिवार के जो लोग हैं होंगे वो बीमार, अगर इन वस्तुओं का दान करेंगे अभी जो बताएंगे, तो इन 8 दिनों में पहली बात तो ना करें। आप नहीं चाहेंगे कि साल का अंतिम और नए साल की शुरुआत आपके घर में बीमार लोगों के साथ हो। तो कहा जाता है भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। ऐसा आपने सुना होगा कि भूखे को भोजन कराइए, सबसे बड़ा दान है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना मत दें। अक्सर रात को बच जाता है खाना, या फिर तो लोग सोचते हैं कि चलो किसी गरीब को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं, भला हो जाएगा। अच्छी बात है, आपका जो मन होता है, आपका जो स्वभाव कहने उस समय जो आपका उद्देश्य मकसद होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना नहीं देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बासी खाना ना दें, यह नुकसानदायक हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं, साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च होने की नौबत आ सकती है। इसलिए कभी भी किसी को बासी भोजन न दें, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और इन 8 दिनों में तो ये गलती बिल्कुल भी आप मत करें कि बासी भोजन किसी को दे दें। ऐसा करना नुकसानदायक, हानिकारक सिद्ध होगा आपके लिए ही। इन कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने बताया जिसका दान आपको नहीं करना है इन 8 दिनों में, और कोशिश करें कि इससे हमेशा के लिए थोड़ा सा बचें। पर इन 8 दिनों में अगर ऐसा करते हैं तो आने वाला समय जो होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। साल का आखिरी दिन आप चाहेंगे कि साल का आखिरी जो 8 दिन है आप चाहेंगे कि आराम से बीते, अच्छे से बिता दीजिए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, यानी कि ध्यान इस पर मत दीजिए, ये सब चीज़ों से बच कर रहिए, अन्यथा समस्या आपके लिए खड़ी होगी, परेशानी आपके लिए खड़ी होगी।
इसलिए ये सब चीज़ों से बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों यही थी कुछ वस्तुएं जिनका दान आपको इन 8 दिनों में नहीं करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।